चलो आज हम लोग देखते हैं मिश्रण के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। हम एस.डी. यादव के क्वेश्चन देख रहे हैं। एस.डी. यादव जो बुक है उसके क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि पहला टाइप हमको दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो रहे होंगे। तो देखिए पहला आपको टाइप दिया हुआ है, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। हमको ऐसी दो वस्तुएं मिलाना है कि उसे घाटा ना हो और क्रय मूल्य कितने का हो जाए, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए अब मिश्रण हम देख रहे हैं, तो मिश्रण में हम क्या करते हैं, पहली वस्तु कितनी रुपए है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरी वस्तु 18 रुपये प्रति किलोग्राम, और इनका एवरेज जो दिया हुआ है हमको क्रय मूल्य वो है 15 रुपये किलोग्राम। तो हम बीच में हैं वो एवरेज रखते हैं कि दोनों का उन्होंने क्या दिया है, किस अनुपात में मतलब अनुपात हमको निकालना है, हमको किस अनुपात में मिलाना है। उन दोनों का उन्होंने एवरेज दे दिया है कि उसको क्रय मूल्य कितना रखना है, 15 रुपये। अनुपात निकालना बहुत ही सिंपल होता है, 15 12 और ये 18 15। 18 में से 15 3, 12 15, इधर कितना आया 3। कितने अनुपात में निकला, 3 अनुपात 3, मतलब 3 से 3 खत्म, मतलब 1 अनुपात 1 में हमको मिलाना पड़ेगा। ये पहला हमारा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा। पहला देखिए, पहला हम क्वेश्चन कर लगा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम रहे। देखिए इसको भी हम देख लेते हैं तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि दूसरा क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से हम लगाते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक का उन्होंने रुपए दे दिए, कितने रुपए किलोग्राम है, 25 रुपये किलोग्राम, और दूसरे का दे दिए उन्होंने 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और उनको बेचना कितने में, क्रय मूल्य कितना रखना है, 22 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, इनको आपस में माइनस कर देते हैं जैसे हमको ऊपर को किया था, ऐसे और ऐसे। 22 20 में गए, कितने बचे 2, और 25 में से 22 चले गए, कितने बचे 3। कितना आया हमारा अनुपात, 2 और 3 के अनुपात में आया हमारा क्या, उसने क्या बोला है कि देखिए हमसे क्या पूछा है, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हमने निकाल दिया अनुपात कि जो चीज़ 25 रुपये प्रति किलोग्राम है वो कितना उसके भाग होने चाहिए, 2 भाग, और जो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है उसके कितने भाग होने चाहिए, 3 भाग। ये हमारा था फर्स्ट टाइप। देखिए हम सेकंड टाइप का देखते हैं। सेकंड टाइप आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहे होंगे। जैसे कि हमको दिया हुआ है जब प्रतिशत लाभ या हानि का मिश्रण हो जाए। मतलब हमको क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि जब हमको क्वेश्चन तो सेम टू सेम दिया हो, लेकिन अगर उसमें कुछ प्रतिशत में हमको लाभ या हानि बताई गई है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखते हैं कि देखिए दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि कितना हो जाए लाभ, उसे 20% लाभ हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कहने का इनके क्वेश्चन का कि मतलब कोई दो वस्तुएं हैं उनको आपस में मिलाया जा रहा है। एक वस्तु है 10 रुपये किलो और एक रुपये है 10 रुपये प्रति किलो, और एक है 16 रुपये प्रति किलो, 16 रुपये प्रति किलोग्राम है, और वो उन दोनों को मिक्स करके कितने रुपए में बेच रहा है, 18 रुपये में। लेकिन उसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, 18 रुपये में वो जो बेच रहा है उसे 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ का मतलब हुआ कि जो उसने 18 आपको दिया हुआ है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। मतलब कितना ज़्यादा होगा, देखो हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू 100% होती है, उसे 20% लाभ हो रहा है। मतलब ये 18 जो दिया हुआ है किसी क्रय मूल्य का वो 120% होगा। तो किसी भी क्रय मूल्य का कितना होगा, 120%। तो हम देखिए उसका क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि हम जो बीच में रखते हैं ना मिश्रण में, उसमें क्या रखते हैं, क्रय मूल्य रखते हैं। हमको क्रय मूल्य चाहिए, ये लाभ वाला वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि 18 रुपये में तो वो 20% लाभ ही कमा रहा है। हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हम इसमें से 20% जो हमको 18 दिया हुआ है उसमें 20% हटा देंगे। मतलब ये कितना परसेंट है, 120% है। मान लो हमारा क्रय मूल्य x था, कितना था हमारा क्रय मूल्य x था, ये x का कितना परसेंट है,
120% के बराबर क्या रुपए दिया हुआ है आपको? 18 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, इनका तिर्यक गुणा कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ आपका? आ जाएगा 18 इंटू 100 इंटू 120। ओके, अब इसे क्या कर देंगे? हम काट देंगे। 6 × 18, 6 × 2 = 12, 2 से इसे काट दो, 5 आएगा। कितना आ गया? 5 × 3 = 15। मतलब क्या हुआ कि जो हमने 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को अनुपात में मिलाया था, उनका एवरेज कितना निकला है दोनों का? कितने रुपए में क्रय मूल्य है उसका? 15 रुपये। तो आपको हमको बीच की वैल्यू मिल गई। हम फटाक से क्या करना है? हमको अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालेंगे। क्या दिया हुआ हमको? एक वस्तु दी है 10 रुपये किलो और दूसरी वस्तु दी है 16 रुपये किलो। ठीक है, 16 रुपये प्रति किलो, और हमको एवरेज क्या दिया है? 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको जैसे हम करते थे, यहाँ 15 से 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 16 में से 1 जाएगा 1। कितना अनुपात निकला आपको? मतलब जो आपको दो वस्तुएं दी गई हैं, एक 10 रुपये किलोग्राम, एक 16 रुपये प्रति किलोग्राम, उनको किस अनुपात में मिलाना होगा? उन्हें 1 और 5 के अनुपात में मिलाना होगा। जब उसका क्रय मूल्य कितना होगा? तब 15 होगा, और वो हमको दिया हुआ है 18, उसे बेचना है जिससे 20% लाभ हो जाए। चलिए हमको देखिए इसी टाइप में हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जैसे कि उसमें दिया हुआ है 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाएं कि उसे कितना लाभ, मतलब हानि हो रही है? कितना? 25% हानि हो रही है। इसमें हमको उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? लाभ दिया था, और इसमें क्या दिया? वो हानि। मतलब 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है तो उसे किसी क्रय मूल्य में 25% हानि हो रही है। मान लो हमारा क्रय मूल्य x था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है ये, मान लो हमारा क्रय मूल्य कितना था? x था। उसमें क्या किया हमने? उसमें क्या हो रहा है? 25% हानि। कोई भी वैल्यू अपनी कितनी होती है? 100% होती है, और जब उसे 25% लाभ हो रहा है तो ये 21 प्रति किलोग्राम दिया हुआ है जो आपको, तो कितना होगा वो? 75% होगा, क्योंकि 25% तो उसे हानि हो रही है। तो x का 75% बराबर हमको कितना दिया हुआ है? 21 रुपये दिया हुआ है। इसका हम निकाल लेते हैं कि क्रय मूल्य उसे कितने में पड़ा होगा। इसमें क्या करें? त्रियक गुणा करके 100 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 75 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे हम काट देते हैं। तो क्या करेंगे हम? 25 से इसे काट दो, क्या आएगा? 25 अट्ठे और 25 चौको 100, 25 30 75, 3 से इसे काट दो तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 8 है 24। मतलब उसने क्या किया होगा कि जो हमको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम है और एक 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, उनका बेसिक क्रय मूल्य कितना हुआ? कितने उसने मिनिमम कितना रखा होगा? उसका रेट 28 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तभी तो उसे 21 में बेचने पर उसे 25% का लाभ हो रहा है। जब हमको बीच की वैल्यू मिल गई तो हमारा क्या है? हम इसके ऑलरेडी बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको पहला हम लगा चुके, दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम दिया हुआ है और एक 30 रुपये प्रति किलोग्राम दिया हुआ है, और हमने एवरेज इसका निकाल लिया है। कितने रुपए किलोग्राम है एवरेज इसका? 28 रुपये प्रति किलोग्राम। हम वही करते हैं, इसे माइनस कर देंगे तो 2 और इधर माइनस करेंगे तो 3। क्या अनुपात निकला? 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वस्तु 25 रुपये प्रति किलोग्राम है उसका अनुपात आया 2, और जो 30 रुपये प्रति किलोग्राम है उसका अनुपात कितना है? 3। मतलब 2 और 3 के अनुपात में मिलाएंगे तब उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 28 रुपये। ठीक है, चलिए अगला टाइप हम देखते हैं। अगला टाइप आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा कि आपको बोर्ड पर देखते हैं। चलिए अगला टाइप आपको दिया हुआ है, जैसे कि तीसरा टाइप है, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। मतलब कोई भी वस्तु आपको दिया जाता है उसमें क्या होता है? आपको उसकी मात्रा घटाई या बढ़ाई जाती है। जैसे कि हमको पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम मिश्रण में
ए तथा बी 2 और 3 के अनुपात में है, वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3 और 2 का अनुपात हो जाए। ठीक है, देखिए हमको ए और बी का, जो देखिए ये तीसरे टाइप का है, पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, 2 वस्तुएं दी है ए और बी, उनका वजन दोनों का कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम दिया हुआ है। वो 120 ग्राम कितने अनुपात में दिया गया है, 2 और 3। मतलब जो हमको 120 दिया हुआ है उनका अनुपात दिया है 2 और 3, मतलब इस 120 के कितने भाग किए गए होंगे, 3 और 2 5 भाग किए गए होंगे। टोटल कितने भाग किए गए होंगे, 5, क्योंकि ए है 2 अनुपात में और बी है 3 अनुपात में, टोटल हुए 5 भाग। इसे काट दो, कितना निकलेगा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, मतलब 1 यूनिट बराबर हमारा निकला कितना, 1 भाग कितने का निकला, 24 का। अब हमारे पास ए और बी कितने अनुपात में दिए गए हैं, 2 अनुपात और 3 में, मतलब ए और बी हमको दिए गए हैं 2 और 3 के अनुपात में। ठीक है, अब 1 भाग हमारा कितने का है, 24 का, तो इसमें 24 का गुणा करेंगे और इसमें भी 24 का, तो कितना हो गया जी 48 हो गया, और 24 × 3 = 72 ये हो गया। मतलब जो 120 ग्राम आपको वजन दिया हुआ है ए और बी का, वो कितने ग्राम था, ए हमारा था 48 ग्राम और बी था 72 ग्राम। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3 अनुपात 2 का हो जाए, मतलब 3 और 2 का अनुपात उन्हें बन जाए। देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, एक 48 है और एक 72 दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि ए को कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, मतलब ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। क्या दिया, 48 है हमारा ए का मान, इसमें क्या बनाना है, इसी को हमको बढ़ाना है। हम देखिए बी का उसने हमको सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसने जब ए को बढ़ाने के लिए कहा है तो हम सिर्फ ए को बढ़ा लेते हैं। कितना बढ़ा लिया हमने, मान लो x बढ़ा लिया, मतलब बढ़ाना मतलब जोड़ देंगे उसमें, अगर घटाएंगे तो माइनस करेंगे। तो सिर्फ ए का कंडीशन दिया हुआ है, ए को उन्होंने बढ़ा दिया है तो हमने भी बढ़ा दिया, उन्होंने कुछ बढ़ाया होगा हमने बढ़ा दिया, अपना x बढ़ा दिया। ठीक है, इसको x बढ़ाने के बाद क्या अनुपात हो जाता है आपका, 3 और 2 के अनुपात में बढ़ जाता है ये। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, वही करेंगे तिर्यक गुणा, इसका करेंगे 48 दूनी कितना होता है 96, और 2 का कितना हो, 2 का गुणा होगा x में कितना होगा 2x। अब 3 का गुणा होगा 3 दूनी 6 और 7 × 3 21, कितना निकला 216। ठीक है, अब 96 का पक्षांतर कर देंगे उधर, तो 2x बराबर 216 माइनस 96। अब 216 में 96 घटाइए, कितना बचेगा, 2x बराबर कितना बचेगा, यहाँ 80 चले जाएंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 120 आ गया। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 से ये कट गया, तो x बराबर कितना निकला 60। मतलब हमारा क्या हुआ कि x बराबर हमारा निकला 60। इसका मतलब हमसे पूछा क्या था उसने, ए की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए, तो मतलब कितनी बढ़ाई जाए ए की मात्रा, एक की मात्रा बढ़ाएंगे हम कितनी 60 ग्राम, तब उनका अनुपात कितना हो जाएगा, हमको अनुपात निकालना था कितना 3 और 2 का अनुपात, तब उनका कितना हो जाएगा 3 और 2 का अनुपात। ओके, चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, थोड़ा उसे समझने की कोशिश करें। और पहली बात तो ये, जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट मेथड में मत पढ़ना। शॉर्ट मेथड बहुत घातक सिद्ध हो सकता है आपके लिए, क्योंकि शॉर्ट मेथड में आपको अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे तो ठीक है, अगर कहीं उन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज पलट दिया तो आपका शॉर्ट मेथड जो है धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, हम लेंदी देखते हैं, हमको वो सीखना है। जिस दिन आपको इस ऐसे मेथड की प्रैक्टिस हो गई ना, उस दिन आप शॉर्ट मेथड तक अपने आप पहुंच जाओगे। कैलकुलेशन है, जितना हो सके उतना फास्ट करो, जितना प्रैक्टिस हो सके मैथ का उतना मैथ की प्रैक्टिस करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7 और 5 के अनुपात में मिलाए गए। मिश्रण में पहला चावल
कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए कि दोनों का अनुपात कितना हो जाए, 7 और 6 हो जाए। मतलब हमको कितना किलोग्राम दिया है चावल, 72 किलोग्राम चावल दिया हुआ है और इनको कितने अनुपात में बांटा गया है, एक को 7 के अनुपात में बांटा है और 5 के अनुपात में बांटा है। मतलब टोटल के कितने पार्ट हुए, 7 और 5 12। हम भी 12 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेते हैं तो कितना होगा, 12 छंग 72। मतलब एक यूनिट कितनी के बराबर है, 6 यूनिट के बराबर। ठीक है, मतलब एक यूनिट 6 किलोग्राम के बराबर है। तो हमको किस अनुपात में बांटा हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है 7 और 5 के अनुपात में हमको उन्होंने बांट कर दे दिया है। तो हम चलो एक यूनिट 6 है तो इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, 7 छंग 42 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। मतलब क्या था उनका कहने का मतलब, जो 72 किलोग्राम चावल दिया हुआ है और 7 और 5 के अनुपात में बांटा हुआ है, वो क्या देखिए कितने अनुपात में बटा हुआ था, एक था 42 किलो और एक था 30 किलो। अब उन्होंने आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे लिखा हुआ है मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए। मतलब पहला चावल ये है, वो बोला है इसमें कितना किलोग्राम कम मिलाया जाए कि उसका अनुपात कितना हो जाए, 7 और 6 के अनुपात में हो जाए। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 42/30 दिया हुआ है। इसमें पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए, तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, पहला चावल क्या करना है, कम मिलाना है। मतलब माइनस करेंगे, क्या x कर देंगे, तो अनुपात हमारा कितना होना चाहिए, 7/6 अनुपात होना चाहिए। और इसमें क्या करेंगे हम, वही जो करते हैं त्रिय गुणा कर देंगे। इसमें करिए 6 का गुणा करिए, इसमें क्या बन जाएगा जी, कितना बन गया 252। और वैसे ही अपन x में करेंगे तो कितना बनेगा -6x। ठीक है, बराबर में अब 30 और 7 का गुणा हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। ओके, इतना निकला गया। अब हम 6x को इधर ट्रांसफर कर दो, 2 को इधर निकला दो, तो क्या होगा 6x इधर हो जाएगा और 252 में से 210 माइनस हो जाएंगे। 6x बराबर कितना घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 42 निकलेगा। कितना निकला, 42 निकलेगा। इससे घटा देंगे तो x बराबर कितना निकला, 7। इसका मतलब कहने का क्या है कि x को अगर हम 7 किलोग्राम और कम मिलाएं तो उसका हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, 7 और 6 अनुपात हो जाएगा। चलिए हमारे देखते हैं फोर्थ टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस अनुपात इस टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको बता दूं ये SD यादव के टाइप हुए हैं। ठीक है, SD यादव के क्वेश्चन हैं, आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूं और इसके क्वेश्चन भी आपको सॉल्व होंगे। लेकिन पहले आप टाइप देख लीजिए, टाइप अगर आप कर लेंगे ना तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए चौथा टाइप जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए किस बेस पर है, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। जैसे 2 धातुओं को 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 और 3 दिया हुआ है। 2 धातुएं दी हुई हैं जिनका अनुपात 5 और 3 दिया हुआ है और उनका वजन कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम आपको वजन दिया हुआ है। पहली बात तो यह है कि हम इनको क्या करेंगे, 80 ग्राम को 5 और 3 के अनुपात में बांट लेंगे। मतलब टोटल पार्ट कितने किए गए हैं, 5 और 3 8। मतलब 80 के कितने पार्ट किए गए हैं, 8 भाग। मतलब 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर निकला 10 यूनिट। हमको देखिए अनुपात दिया हुआ है 5 और 3 का अनुपात दिया हुआ है, 1 यूनिट 10 के बराबर है। तो कितना निकलेगा ये, 50 और 30, 50 और 3 के अनुपात में निकला। ठीक है, अगले हमको दिया हुआ है, आगे लाइन की पढ़ते हैं। दूसरी धातु में की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात आपका 5 और 4 हो जाए। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन हम पहले मेथड के द्वारा लगाएंगे। देखिए 5 और 3 के अनुपात में क्या हो जाए, हमारी वैल्यू हो जाए। तो उसने बोला दूसरी धातु को कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। हमारे पास क्या अनुपात दिया है, 50 और 30। उसने दूसरी धातु बोला है हमसे क्वेश्चन में, तो दूसरी धातु हमारी ये वाली है। ठीक है, तो दूसरी धातु में क्या बोला है, कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। बढ़ाना मतलब प्लस करेंगे x,
ठीक है। दूसरी धातु में हमने x बढ़ा दिया तो हमारा अनुपात कितना हो जाता है भाई, हो जाता है 5/4 हो जाता है। 5 और 4 के अनुपात में दिया होता है। इसमें हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 चौको 20 कितना हो गया, ये 200 हो गया। और इसमें भी 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 5 तिया 15 प्लस 5 x हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे अपन 150 का इधर क्या करेंगे पक्षांतर, तो 5x बराबर कितना बन गया, 200 में से 150 चला जाएगा तो कितना बचेगा 50। इसमें से कितना बनेगा, ये कट गया तो कितना बना इसका 10। मतलब ये क्या आया 10 आपका, कि जो हमारी दूसरे टाइप की वस्तु है जिसका हमारे पास 80 ग्राम वजन दिया हुआ है, उसे अगर हम 10 ग्राम और बढ़ा दें तो हमारा अनुपात किस अनुपात में बदल जाएगा, 5 और 4 के अनुपात में बदल जाएगा। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। चलिए इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको। थोड़ा आप लोग क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस किया करें, थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करें। जितना क्वेश्चन को समझोगे उतना बेनिफिट आपको होगा। एक बार क्वेश्चन समझना सीख गए ना तो मैथ कुछ भी चीज़ नहीं है आपके सामने, सिर्फ डिपेंड करता है कि आप मैथ को कितना समझ पाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, 2 प्रकार के चावल कितना दिया हुआ है, 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2 और 3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3 और 2 का अनुपात हो जाए। मतलब इसमें क्या हुआ था, पहले क्वेश्चन में था दूसरी धातु को बढ़ा रहे थे, इसमें दूसरी धातु को घटा रहे हैं। चलिए हमको कितना दिया हुआ है, दोनों का वजन कितना दिया हुआ है 150 ग्राम। उनको किस अनुपात में बांटा हुआ है, 2 और 3 के अनुपात में। मतलब टोटल कितने पार्ट किए गए हैं, 2 और 3 5, तो कितना बचा 5 तिया 15। ठीक है, तो कितना मतलब 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना निकला 30 यूनिट। ठीक है, अब हमको दिया था 2 और 3 का अनुपात, मतलब हमको दिया हुआ है 2 और 3 का अनुपात, 1 यूनिट बराबर 30, तो इसमें दोनों में 30 का इंटू कर देंगे तो ये निकलेगा 60 और ये लिख लेगा 90। मतलब जो हमको 150 किलोग्राम दिया हुआ है उसमें से पहले टाइप का कितना है 60 किलोग्राम वजन है, और जो दूसरे टाइप का दिया हुआ है उसमें 90 किलोग्राम उसका वजन दिया हुआ है। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए। दूसरी दाल की हम देखते हैं, दूसरी दाल हमको कितनी दी हुई है 90 किलोग्राम दी हुई है। इसमें क्या घटाना है, कितनी मात्रा घटाई जाए। मैंने मान लिया कि मैंने x घटा दिया है, तो इनका अनुपात आपको कितना दिया होगा, 3 और 2 के अनुपात में बांट दिया है उन्होंने। तो क्या करेंगे, इसमें हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 6 दूनी 12 दिया हुआ है हमको। ठीक है, ये हमको इन दोनों का गुणा कर दिया और इसका गुणा करेंगे। 9 9 18 9 तिया 27 इतना हो गया, और ये हो गया 3x हो गया। ठीक है, अब 3x को हम इधर पक्षांतर ले लो और इधर इसको उधर ले जाओ, तो 3x बराबर 270 माइनस 120 आ जाएगा। ओके, इसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसे। जब 270 में से 120 चला गया तो कितना बचा, 150 बचा, और इसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे। 5 15, मतलब x क्या आ गया, x हमको दिखा रहा है कि आप जो दूसरे टाइप का किलोग्राम 90 किलोग्राम जो हमको चीज़ दी हुई है, 90 किलोग्राम जो दाल दी हुई है, उसे हम कितना किलोग्राम कम कर दें, 50 किलोग्राम कम कर दें, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा अनुपात, 3 और 2 अनुपात में हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कृपया इस वीडियो को फिर से दोबारा देख लें, इस क्वेश्चन को, जो भी आपको जहाँ चीज़ समझ में नहीं आई। चलिए तो अब हम देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप आपके क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए 5वां टाइप आपको स्क्रीन पर जैसे कि दिख रहा है, तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जैसे कि देखिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। अगला टाइप क्या है, जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। हमको क्या करना है, अभी हम क्या करते थे, कहीं वो बोलता था पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए और बोलता था दूसरी वस्तु की
मात्रा घटाई और बढ़ाई जाए। अब आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप के हैं, जब दोनों की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि देखिए हमारा ये है 5वें टाइप का दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4 और 3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मतलब देखिए क्या दिया हुआ है, कोई चावल हैं जो 4 और 3 के अनुपात में मिलाए गए हैं, जिसका क्या हुआ है, कितने किलोग्राम आपको टोटल दिया हुआ है दोनों का, 42 किलोग्राम। मतलब 42 किलोग्राम को कितने भाग किए गए हैं 42 किलोग्राम के, हमको 4 और 3 अनुपात दिया हुआ है। मतलब टोटल कितने पार्ट हुए हैं, 7। तो 7 6 42, मतलब हमारा 1 यूनिट उनके कितने के बराबर है, उनके 6 यूनिट के बराबर है। आगे दिया हुआ है दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका कितना अनुपात होता, 7 और 5 होता। तो हमको क्या निकालना है, 7 और 5। उसमें देखिए हमको अनुपात दिया हुआ है 4 और 3 के अनुपात दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 यूनिट बराबर हमारा 6 है। तो क्या करेंगे, 6 चौको 24 और 6 ती 18। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको चावल दिए हुए हैं पहले टाइप के जो दिए हुए हैं वो कितने हैं, 24 किलो, दूसरे टाइप के कितने हैं, 18 किलो। ठीक है, अब उसमें बोल दिया है कि दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए, दोनों तरीके, दो अपने पास 2 टाइप के चावल हैं, उनको दोनों को कितना मिलाया गया, कितना कम मिलाया गया है, दोनों प्रकार के यदि x किलोग्राम कम मिलाया गया, मतलब x किलोग्राम कम मिलाएगा दोनों में, x किलोग्राम कम कर देंगे हम, तो हमारा अनुपात क्या हो जाता है, हमारा अनुपात 7 और 5 अनुपात हो जाता है। हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब त्रियक गुणा कर दो। तो क्या करेंगे, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। चलिए 24 पंचे 120 माइनस इधर कितना हो जाएगा 5, 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126 और 7 एकम 7 हो जाएगा जी। ठीक है, इनको क्या करना, पक्षांतर का जो 7x को इधर ले जाओ, 120 को इधर ले जाओ, तो इधर हो जाएगा कितना, 7x माइनस 5x बराबर 126 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 2x बराबर 6, इससे काट दो तो x बराबर 3। क्या आया हमारा x बराबर 3। मतलब ये बोल रहा है वो कि अगर हम इसको x की जगह 3, मतलब पहले वैल्यू जो पहला टाइप दिया हुआ है उसमें से 3 किलो कम कर दिए जाएं और दूसरे से भी 3 किलोग्राम कर दिए जाएं तो उनका अनुपात क्या बदल जाएगा, 7 और 5 है। आप लगे रहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपसे बनने लगेंगे। अभी थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप दोबारा इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और जितनी बार आप क्वेश्चन को देखेंगे, जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उतना आपके कैलकुलेशन फास्ट होगी और आपको मैथ को समझने की ताकत आपकी बढ़ेगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जैसे एल्कोहल और पानी के क्या हुआ, 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 और 5। हमको कितना दिया हुआ है, टोटल 50 लीटर दिया हुआ है और अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 और 3 के अनुपात में बांट दिया है उन्होंने। तो हम क्या करते हैं, तो टोटल पार्ट कितने हुए हैं, 2 और 3, टोटल 5 पार्ट हुए हैं। तो इसको काट देंगे तो कितना निकलेगा, मतलब एक पार्ट हमारा 1 यूनिट उनके कितने यूनिट के बराबर है, 10 यूनिट के बराबर। अब हमको अनुपात क्या दिया हुआ है, 2 और 3 का अनुपात दिया हुआ है, जो हमारा क्या है, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 यूनिट बराबर 10 यूनिट है। तो क्या करेंगे, मतलब जो 50 था, आपको 50 लीटर आपको मिश्रण जो दिया हुआ है एल्कोहल और पानी का, उसमें एल्कोहल कितना है 20% और 20 लीटर और आपको पानी कितना दिया हुआ है 30 लीटर। अब बोला दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 5 और 7 हो जाए। दोनों में कितनी क्या करना है, बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, दोनों में कितना बढ़ाना है कि उनका मिश्रण 5 और 7 हो जाए। उन्होंने माना, चलिए हमने बढ़ाना है तो प्लस कर देंगे, हमने दोनों को एक्सेस बढ़ा दिया तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 5 और 7। अब वही जो हम करते थे, तिर्यक गुणा करेंगे, 7 का इधर गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 और प्लस 7x हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा।
ठीक है। अब 5x को इधर ले जाओ, 140 को इधर ले जाओ, तो 7x माइनस 5x बराबर 150 माइनस 140, तो कितना जाएगा 2x बराबर 150 में से 140 चलेगा 10, 2 काट दो तो x बराबर 5, कितना निकला। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें पहले टाइप में और दूसरे टाइप में 5 किलो और बढ़ा दें तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 7। ये थे हमारे SD यादव के कुछ क्वेश्चन, कुछ टाइप वाइज जो आपको मैंने बताए हैं। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे, इसके 2-3 टाइप और बचे होंगे, वो भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।